नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग रेफ्रिजरेटर की पीसीबी वायरिंग डायग्राम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह हमारे सैमसंग फ्रिज की पीसीबी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि इस पीसीबी की वायरिंग कैसे होती है और कौन सा कनेक्टर किस काम के लिए होता है और टेस्टिंग के टाइम पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको दो पीसीबी बोर्ड दिखाई देंगे। तो पहला जो बोर्ड है हमारा छोटा बोर्ड है और ये हमारा आईपीएम सेक्शन पीसीबी है। यह पीसीबी हमारे कंप्रेसर को रन करने का काम करता है, यानी इन्वर्टर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही होता है। उसके बाद आप जो देखेंगे ये दूसरा बोर्ड है, ये हमारा मेन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी है। यहीं से हमारी पावर सप्लाई जनरेट होती है और यहीं से सारे सेंसर, फैन, डिस्प्ले, कंप्रेसर और आपकी बाकी कंपोनेंट को सिग्नल जाता है। और यहाँ पे आप एलईडी देखेंगे, यहाँ पे भी एलईडी लगी हुई है और यहाँ पे भी एलईडी लगी हुई है। इन एलईडी से आपको एरर कोड का पता चलेगा। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पीसीबी के अंदर आपको कई सारे कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस पीसीबी के अंदर कई सारे कनेक्टर्स दिखेंगे। हर कनेक्टर का अपना एक अलग अलग काम होता है। कोई कनेक्टर कंप्रेसर के लिए होता है, कोई फैन के लिए होता है, सेंसर के लिए होता है, पावर सप्लाई के लिए। तो इसी के कनेक्टर के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको इसकी वायरिंग समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे इस मेन बोर्ड पीसीबी के बारे में, जो हमारा बड़ा पीसीबी होता है। यहीं से हमारी पावर सप्लाई बोर्ड होती है। अब दोस्तों, अगर आप इस बोर्ड में ध्यान देंगे तो आपको कई कनेक्टर्स दिखाई देंगे। तो चलिए एक एक करके इन कनेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो 3 पिन वाला कनेक्टर आप देख रहे हैं, इस कनेक्टर के पास आपको एक ये एमओवी और ये वीडीआर लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो 2 पिन्स है, ये जो 2 पिन्स है, इन दोनों पिन्स पर हमारी एसी पावर सप्लाई इनपुट होती है। जब हम इन दोनों बोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो एसी पावर सप्लाई इनपुट होगी वो इस दोनों पिन से होगी। और ठीक इसके बगल में जो ये तीसरा पिन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये जो है डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए है। ये जो लिखा हुआ है ये डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए है। तो दोस्तों, इस पिन के पास ही आपको एक रिले भी लगा हुआ दिखेगा, जो कि ये रिले है। ये खास तौर पे आपके डिफ्रॉस्ट हीटर को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको जो 2 पिन है वो एसी पावर सप्लाई इनपुट होगी और एक जो पिन होगी वो डिफ्रॉस्ट हीटर आउटपुट के लिए होगी। इस तरह से हमारी जो पावर सप्लाई और हीटर दोनों की वायरिंग यहीं से कंट्रोल होती है। अब दोस्तों, इस कनेक्टर के बाजू में आपको ये कनेक्टर दिखाई दे रहा है, ये 4 पिन का कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर के ठीक बाजू में ये जो अगला पिन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ग्राउंड या अर्थिंग का ये पिन है। ये पिन सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर लगाया गया है, ताकि किसी तरह का लीकेज या शॉर्टिंग या ग्राउंडिंग हो तो पीसीबी और मशीन सुरक्षित रहे। उसके बाद जो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो बीच में 2 कनेक्टर्स आप देख रहे हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इनमें से एक जो कनेक्टर होगी हमारी जो छोटी पीसीबी की मेन बोर्ड है, बोर्ड की तरफ जाएगी और यहीं से छोटी बोर्ड को पावर सप्लाई मिलेगी। यहाँ से जो कनेक्शन होगा इसमें होगा और यहीं से इस छोटी बोर्ड को पावर सप्लाई मिलेगी। अब इसमें से एक कनेक्टर जो हमारी होती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक जो कनेक्टर होता है वो हमारा डायरेक्ट इस पिन पे लग जाएगा और उसके बाद वाला जो हमारा एक पिन बचा हुआ है वो पिन हमारे ओएलपी के थ्रू होके हमारे इस पिन पर कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाजू में जो ये हमारा चौथे नंबर का पिन जो है, ये जो हमारा पिन आप देख रहे हैं, और ये जो पिन हमारा लगा हुआ है थर्मल फ्यूज के थ्रू होते हुए हमारे हीटर के पास कॉमन के लिए दिया गया हुआ है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब मेन बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन की बात करेंगे। यहीं से हमारे कंप्रेसर को कंट्रोल और सेंसर सेक्शन का टॉपिक शुरू होता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 पिन का एक कनेक्टर दिखाई देगा। ये 4 पिन का कनेक्टर है।
इस कनेक्टर पर क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट लिखा है, ग्राउंड लिखा है और कंप्रेसर के लिए लिखा है और कंप्रेसर सिग्नल और हमारा फीडबैक के लिए होता है। तो यही सेम कनेक्टर दोस्तों आपको आईपीएम वाला जो बोर्ड है आपका, यहाँ पे भी आपको सेम ये चारों पिनों का जो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट ग्राउंड और यहाँ पर जो आप आरपीएम और फीडबैक के लिए लिखा हुआ होता है। अब जब भी हम वायरिंग करते हैं तो मेन बोर्ड का ये 4 पिन का कनेक्टर सीधे जाकर आईपीएम बोर्ड के 4 पिन से कनेक्ट हो जाता है, जिसमें 5 वोल्ट से करना रहता है, ग्राउंड, सिग्नल और फीडबैक। जब तक ये चारों पिन प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक कंप्रेसर का कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। और जैसे ही ये कनेक्शन आप कंप्लीट होता है तभी जाकर हमारा कंप्रेसर ऑन होने के लिए रेडी होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इस 7 पिन के कनेक्टर के बारे में। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। इसका कनेक्टर का मैंने पिन का डायग्राम बना लिया है। तो ये है इसका डायग्राम। ये जो इसका कनेक्शन आईपीएम से होगा, जो 4 पिन का था वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये हमारा जो 7 पिन का कनेक्टर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका जो लोकेशन नंबर है CN30। यहाँ पर अगर आप पीसीबी पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको CN30 लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब इसके एक एक पिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिन बाय पिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पिन और 2 पिन जो होगा हमारा, ये पिन एम्प्टी रहेगी। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने एक मार्किंग किया है दोस्तों, ठीक वही मार्किंग यहाँ पर है पीसीबी पे कि यहाँ से हमारी जो पिन नंबर 1 है शुरू होगी। जहाँ पे भी आपको इस तरह की मार्किंग दिखेगी वहां से हमारा पिन नंबर 1 शुरू होगा। तो सबसे पहला हम यहाँ से पकड़ेंगे। तो जो हमारा पिन नंबर 1 और 2 रहेगा उस पर किसी भी तरह की कोई भी कनेक्शन नहीं होगी। उसके बाद जो आता है हमारा दोस्तों पिन नंबर 3 आएगा। पिन नंबर 3 जो रहेगा हमारा रेगुलेटर के लिए रहेगा, टेम्परेचर रेगुलेटर के लिए होती है, जिसमें से हमें 2 वायर्स निकलेंगे। एक वायर जो हमारा पिन नंबर 3 पे जाएगा और जो दूसरा वायर रहेगा टेम्परेचर रेगुलेटर का, उसका वो दूसरा पिन आपका ग्राउंड रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पिन नंबर 4 की, जो हमारी सेंसर के लिए होती है। 4 और 5 नंबर का पिन है सेंसर के लिए, जिसमें आपको येलो कलर की 2 वायर निकली हुई देखने को मिलेगा। यानी ये सेंसर का जो एक सिरा सिग्नल में होता है, दूसरा हमारा ग्राउंड होता है। जैसे कि आपके वायर में सेंसर में 2 वायर होते हैं, एक हमारी इसमें जाएगी और एक हमारा ग्राउंड होगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारी डोर स्विच के लिए होती है, पिन नंबर 6। तो डोर स्विच ओपन या क्लोज होने पर यहीं से सिग्नल मेन बोर्ड तक जाता है। उसके बाद ये हमारा लास्ट पिन बचा दोस्तों, जो कि हमारा कनेक्टर का आखिरी पिन है और ये कॉमन ग्राउंड होता है, जिससे हमारा ये सेंसर, टेम्परेचर रेगुलेटर और डोर स्विच का जो दूसरा सिरा कनेक्ट होता है, मतलब जो हमारी ग्राउंड होगी वो इस पे हमारा कनेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक ये भी हमारा सेंसर है, जहाँ पे हमारी ये पीसीबी, दोनों पीसीबी फिटिंग होती है, वहां पे एक ये एग्जिट सेंसर लगा होता है। इसे एग्जिट सेंसर बोलते हैं। ये सेंसर आपको पीसीबी के ऊपर आजू बाजू में देखने को मिलेगा। तो इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे इस ब्लू सॉकेट और वाइट सॉकेट के बारे में। ये जो 2 हमारे सॉकेट होते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी वायर या कलर कोड नहीं, मतलब हमारे यूज में ही नहीं आता है, टेस्टिंग के दौरान में भी। तो ये सॉकेट जो रहता है यूज्ड में नहीं रहेगा, तो इसे रिपेयर करने के टाइम पे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले लास्ट और ये जो हमारा सेंसर सॉकेट बचा हुआ है, इस सॉकेट के बारे में। तो यहाँ से आप देखेंगे पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो इसके यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना के रखा है कनेक्टर का। तो यहाँ से हम एक एक पिन को समझते चलेंगे। तो सबसे पहला पिन जो होता है हमारा ग्राउंड होगा। यहाँ पर देखेंगे कनेक्टर को आपको इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, डायग्राम भी बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा ग्राउंड होगा, पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड है। और जो दूसरा पिन होगा हमारा एलईडी के लिए होगा। जो पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड और दूसरा नंबर पिन हमारा एलईडी के लिए होगा। और जो हमारा तीसरा नंबर का पिन होगा दोस्तों, एम्प्टी होगा। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है। और चौथा पिन जो होगा वहाँ पे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई का होता है और ये सीधे हमारे फ्रीजर फैन को सप्लाई देने का काम करेगा।
उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये फीडबैक के लिए होता है, फीडबैक सिग्नल भेजने के लिए हमारी 3 वायर की फैन मोटर होगी, ये फीडबैक के लिए होगा और ये फ्रीजर फैन में एक कॉमन रहेगा। और उसके बाद की जो 2 पिनें रहेगी दोस्तों वो हमारी एम्प्टी रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। और उसके बाद की जो पिन होती है हमारी, जो सेकेंड लास्ट होगी यहाँ पर, वो हमारी बॉटम फैन की होगी। जो हमारा नीचे एक फैन लगा होगा उस फैन के लिए होगा, बॉटम फैन के लिए होगा। उसके बाद जो होगा दोस्तों लास्ट पिन हमारा ग्राउंड होगा। ये था इस पीसीबी के सारे कनेक्शन के बारे में। और इस पीसीबी की अगर बात करूं तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हमारा यहाँ से फेज न्यूट्रल जाएगा वो इसमें कनेक्ट होगा। और ये जो 3 वायर होगी, ये 3 वायर का जो UVW यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर यहाँ पे लगेगा। और इस जैक के बारे में जो मैं बताया था आपको कि इससे कनेक्ट, इसका कनेक्शन इसके अंदर होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सारे कनेक्टर्स के बारे में बताया था और कौन से कनेक्टर्स का क्या काम है, और पीसीबी को टेस्टिंग करने के लिए हमें इसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सेंसर कैसे लगाने हैं। और टेस्टिंग के दौरान अगर आपके पास सेंसर नहीं है तो उसकी जगह पे आपको कौन सा रजिस्टर यूज़ करना है। अगर आपको ये जो बताने का था, अगर आपको फ़ैन का प्रॉब्लम आता है, सेंसर एरर आता है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है या वायरिंग रिलेटेड फॉल्ट आता है, तो इस वीडियो में बताए गए जो भी कनेक्टर डायग्राम और पिन डिटेल है तो आपके लिए वो ट्रबल शूटिंग में बहुत काम आएंगे। उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि हमारा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और साथ ही में एलईडी के थ्रू जो आपका एरर कोड होता है, एरर कोड के बारे में बताऊंगा कि कितने टाइम क्या ब्लिंक करेगा तो किस चीज़ का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रियल पीसीबी रिपेयर नॉलेज के लिए पीसीबी हैक चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर कोई अदर टॉपिक्स भी है तो वो भी आप बोल सकते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, माइक्रो ओवन पे, या जैसे मेरे पास कोई भी पीसीबी आती है तो मैं वीडियो आपको बना के अपलोड करता रहूंगा। तो दोस्तों तकनीकी जानकारी के जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।